नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले जो एक नोटिस जारी हुआ था कि जो आपका वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा और उनका नौकरी लगने की संभावनाएं ज़्यादा है। यानी कि रेलवे में जो सीटें खाली हो जाती है एक वर्ष के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान खाली हो जाती है, या आकस्मिक मृत्यु किन्हीं का हो जाता है, या किसी भी वजह से एक साल के अंदर वो सीटें खाली हो जाती है, तो उसको वेटिंग लिस्ट से क्लियर किया जाएगा। उसको बाद के जो वैकेंसी है उसके लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा, यानी कि बाद में उसके लिए रिक्रूटमेंट नहीं निकलेगा। यही सब चीज़ें पेपर में दे रखी है, आप देखेंगे कि ये पेपर कटिंग है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 14 मंथ का अभी सेल चल रहा है, यानी कि जो 12 मंथ का पास था टेस्ट बुक का, यानी कि आपको 27,000 प्लस मॉक टेस्ट 14 मंथ के लिए मिल रहा है। 399 रेट था, लेकिन आपके लिए यहाँ पे डिस्काउंट है 120 का। अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो ये प्री फेस्टिव धमाका चल रहा है, यानी कि दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है 10 प्लस लैंग्वेज में आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बंगाली हो या और भी जो लैंग्वेज हो, गुजराती हो, सभी लैंग्वेज, लगभग 10 लैंग्वेज में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो ये पेपर में आर्टिकल छपी हुई है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, रेलवे की ओर से किसी भी पद की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली रह गए पदों को अब वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इन्हें अगली भर्ती के लिए खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इस संबंध में रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। देश के रेलवे भर्ती बोर्ड पर नियंत्रण करने वाले रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने सभी बोर्ड अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि भर्ती पूरी होने के बाद यदि कोई पद किसी अभ्यर्थी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने, प्रशिक्षण के दौरान नौकरी छोड़ने, ज्वाइनिंग के बाद नहीं आने अथवा अन्य किसी कारण से खाली रहता है तो उसे वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा। इसे नई भर्ती नहीं माना जाएगा। यह प्रक्रिया 1 साल में पूरी करनी होगी, यानी कि भर्ती पूरी होने के बाद 1 साल में कोई पद रिक्त होता है तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले पैनल से भरा जाएगा। अब तक विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता रहा था, जो अंतिम पैनल में शामिल होने के बाद भी पद कम होने के कारण नियुक्ति से वंचित रह जाते थे। इस नए नियम से अंतिम वेटिंग लिस्ट में शामिल कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो टोटल कहने का मतलब यही है, जो कि अपन लोगों ने 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा प्रावधान है, और पेपर में लास्ट में ही आता है, जब तक हर वीडियो उस पर नहीं बन जाता है। क्योंकि पेपर प्रिंट मीडिया क्या है कि वो रात को छपती है और हम लोग को सुबह ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप तक मैं पहले ही पहुंचा देता हूं। लेकिन पेपर में आने से आपको ये 100% एश्योर हो जाता है कि हाँ, हमने जो बताया वो लगभग सही है। तो यही है, अच्छी खबर है कि जो वेटिंग लिस्ट वाले फंसते हैं, भविष्य में आप NTPC देंगे, RRC ग्रुप डी देंगे, उसमें 0.0 या 1-2 नंबर से भी अगर फंस जाते हैं, और मुझे लगता है कि 2-4 नंबर से भी अगर फंसते हैं, ग्रुप डी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके चांसेस बहुत हैं कि हो जाए। क्योंकि देखिए, ग्रुप डी के पदें जो होती है वो खाली होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे कि ग्रुप डी के पद खाली हो जाते हैं जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं। एक फैक्टर ये है कि बहुत सारे लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं इतनी धूप, इतनी गर्मी में काम करना, क्योंकि बचपन से कभी काम किया नहीं, माँ बाप के लाडले होते हैं, और एकाएक मतलब कि 10 किलो 15 किलो का औजार लेके आपको जाना पड़ता है ट्रैक पे, तो थोड़ा सा सस्टेन करना दिक्कत हो जाता है, तो छोड़ देते हैं। या बहुत सारे पढ़े लिखे ही, अब तो क्या सब, बहुत सारे क्या, सभी लोग पढ़े लिखे ही आते हैं, तो उनको लगता है कि हम इससे बेटर कर सकते हैं, तो इस वजह से पढ़ाई छूट न जाए, इस वजह से भी बहुत सारे छोड़ देते हैं। तो वेटिंग लिस्ट वाले के लिए ये अच्छी खबर है कि उनकी संभावनाएं यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अगर आप पहले से ही वेटिंग लिस्ट में है तो आप इत्मीनान रहिए कि आपका भी संभावनाएं, बहुत सारे लोग जेई वगैरह में है तो उनका जो देखिए संभावनाएं थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि जेई वाले वैकेंसी जो पोस्ट होते हैं वो बहुत कम छोड़ते हैं। हालांकि उसमें से छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम छोड़ते हैं, इसका मतलब छोड़ते नहीं है। जिनका AE हो जाता है, या स्टेट का हो जाता है, या PCS का हो जाता है, या सिविल सर्विसेज का हो जाता है, क्योंकि देखिए जेई में वही लोग सेलेक्ट होंगे जो कि और भी अच्छे पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे या वो फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी खाली होती है, ऐसा नहीं है कि जो बड़े पोस्ट हैं उस पर भी नहीं, उस पर कुछ खाली नहीं होती है।
देखिए वहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा पोस्ट होता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन ग्रुप डी देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब कि लोग होते हैं या काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की संभावना ज़्यादा होती है और भी वैकेंसी के बनस्पत। और एसएससी वगैरह में तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो अच्छी खबर आपके लिए है, यही कंफर्म करने के लिए यह मैंने वीडियो बनाया। कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।